शत्रुघ्न चारों भैया खेलने के लिए गए। मित्र मंडली बना ली, सभी मित्र भी आए साथ में। अब खेल खेलना है तो दो पक्ष होना जरूरी है। कोई भी खेल हो, जब तक पक्ष दो ना होंगे तब तक खेल शुरू नहीं हो सकता है। तब गेंद का खेल शुरू किया। अब पक्ष दो होना चाहिए। अब दो पक्ष हों कैसे? अब राम जी एक पक्ष में खड़े हैं। राम जी ने देखा लक्ष्मण जी की तरफ। लक्ष्मण जी दौड़ करके राम जी के पक्ष में आ गए। कहा, प्रभु हमसे कछु मत कह दियो तुम कि विपक्ष में जाओ। हम सपने में भी तुमसे विपक्ष में नहीं जा सकते हैं। जो तो खेल है, हम खेल में भी नहीं जा सकते हैं विपक्ष में। हम तुम्हारे ही पक्ष में रहेंगे। अब सब लोग राम जी के ही पक्ष में हैं और विपक्ष में कोई नहीं है, तो फिर खेल चालू हो कैसे? राम जी बड़े परेशान। राम जी विचार कर रहे हैं दूसरा पक्ष होना चाहिए। जैसे ही निगाह भरत जी पे गई, कहा कुछ नहीं, देखा भर केवल भरत जी को, और भरत जी जाकर के विपक्ष में खड़े हो गए। किसी ने कहा कि वाह, तुम तो भगवान से बहुत प्रेम करते हो भरत जी, और आज तुम भगवान के विपक्ष में खड़े हो गए। भरत जी ने कहा, सुनिए, पक्ष हो या विपक्ष, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, परमात्मा का साक्षात्कार होना चाहिए बस। इससे मुझे कोई असर नहीं पड़ेगा कि मैं पक्ष में खड़ा हूं कि विपक्ष में। तो किसी ने कहा, तो विपक्ष में खड़े होने से लाभ क्या मिला तुम्हें? भरत जी कहते हैं, जो लाभ मुझे मिल रहा है वो पक्ष वालों को भी नहीं मिल पा रहा। किस प्रकार? भरत जी कह रहे हैं कि हम विपक्ष में खड़े हैं, तो जो पक्ष में खड़े हैं उन्हें तो भगवान की पीठ दिखाई दे रही है, क्यों भगवान के पीछे खड़े हैं सब। और हम तो विपक्ष में खड़े हैं, तो हमें तो भगवान स्वयं पूरे दिखाई दे रहे हैं सामने। तो विपक्ष में होने से भी लाभ है हमें। तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, भरत जी तो सब में राजी है। मेरे प्रभु का खेल शुरू होना चाहिए बस। मेरे प्रभु का खेल प्रारंभ होना चाहिए। मैं प्रभु के लिए विपक्ष में भी खड़ा होने के लिए तैयार हूं। ऐसे भरत जी हैं जो अपने प्रभु के लिए कुछ भी करने को तैयार है। राम लखन एक ओर, भरत रिपुदन लाल एक ओर भये। सरजू तीर सम सुखद भूमि थल, गन गन गुइया बांट लय। अब अपने अपने गुइया कहते पहले मित्र को, कहते हो मैं गुइया हो कि नहीं? छोटे में कहते ना, पहले मित्र शब्द नहीं था, दोस्त शब्द नहीं था, पहले गुइया कहते। तो मैं गुइया हो जाओ, अपन दो जने खेलेंगे। तो सबने अपने अपने गुइया बांट लिए, अपने अपने मित्र बांट लिए। खेल प्रारंभ हुआ। खेल प्रारंभ हुआ। भगवान श्री राम ने एक जोरदार लात मारी गेंद में। गेंद दौड़ करके भरत जी के पास गई, तो भरत जी ने दूनी ताकत में गेंद में लात मारी, और गेंद दौड़ करके जैसे ही फिर राम जी के पास पहुंची, राम जी ने गेंद को पकड़ लिया, ठोकर नहीं मारी। अब राम जी के दल के जो थे उन्होंने कहा, क्यों पर प्रभु ऐसे तो अपन हार गए, हार जाओगे, गेंद में ठोकर क्यों नहीं मारते? राम जी ने कहा, ये भरत हमारा संत है, और संत की ठोकर पाकर के जो मेरे पास आता है उसमें मैं ठोकर नहीं मारता, उसे मैं अपना लेता। भरत जी से पूछा, क्यों?
राम जी ने जब ठोकर मारी गेंद में तो तुमने दूनी वेग से क्यों मारा? क्या तुम राम जी को हराना चाहते हो? क्या यही तुम्हारा अभिप्राय था? भरत जी कहते कि नहीं, मैं राम जी को हराना नहीं चाहता हूं। मैंने तो दूना प्रहार इसलिए उस गेंद को मारा कि अरे अभागी गेंद, राम जी के चरणों को छोड़ करके तू कहां भागी जा रही है? अरे जिस राम जी के चरणों के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा तरस रहे हैं, ऐसे राम जी के चरणों को तू भागती है। इसीलिए मैंने दूनी ठोकर मार के उसे फिर राम जी के पास पहुंचा दिया। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई शिष्य गुरु का अगर राम के चरणों से विमुख होकर के अगर कहीं जाता है तो गुरुदेव फिर से ठोकर लगा करके उसे राम जी के पास पहुंचा ही देते हैं। ये संतों का, ये गुरुओं का ये प्रभाव है। सब लोगों ने कहा राम जी हार गए, भरत जी जीत गए। अब देखिए, राम जी हार जरूर गए हैं, लेकिन राम जी लड़ुआ बांट रहे हैं। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं मेरा भरत जीत गया। धन्य है प्रभु जो अपने संतों को जिताने के लिए खुद हार जाते हैं। मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लेखा।